जय हिंद साथियों। स्टडी फॉर जीनियस, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं और यहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप सभी के सामने करा रहा हूं, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम यहां पर 25 क्वेश्चन करते हैं और बिना बकवास किए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। अगर आपका यहां पर प्रैक्टिस सेट में स्कोर बन रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप सभी को बता दें कि जो भी आपका स्कोर बन रहा है। 25 में क्वेश्चन कराता हूँ, 25 में से 25 बन रहा है तो अच्छी बात है, या कम बन रहा है वो भी बताना है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी एक्यूरेट स्कोर है वो बताना है। और मैं इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, और बाकी क्वेश्चन का भी जो यहाँ पर मतलब है वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पुश करके आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि जो दिया गया वाक्य इसमें त्रुटि बताना क्या है। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है। उसने कपड़े सीने में दक्ष दक्ष तो होता है दोस्तों, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब जो वो काम को करता हो, यानी निपुण है। दक्ष दक्ष का मतलब है निपुण है, पूरा पर्याप्त है, उस काम को अच्छी तरह से जानता है उस काम को। तो उसने थोड़ी आएगा यहाँ पर, बीच में उसने थोड़ी आएगा। उसने कपड़े सीने में दक्ष है, अगर वह होता है इसकी जगह, वह कपड़े सीने में दक्ष है, तो यह वह सही आता। तो इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा, यानी उसने की जगह वह आना चाहिए था। कपड़े सीने में ये गलत है, दक्ष है। दक्ष तो है ही भाई, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि तो है क्योंकि उसने कपड़े सीने में दक्ष है, तो आपको पहले पता चल रहा है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी का मतलब ये है कि इसका जैसा क्या आएगा, पक्षी का जैसा क्या है, तो वो आप सभी को बताना है। देखो यह विपिन होता है भैया आपका क्या, जंगल का पर्यायवाची, जंगल। विपिन जंगल को बोलते हैं, या दोस्तों इसको विपिन को और भी बोल सकते हैं, कानन बोल सकते हैं, ठीक है, कानन बोल सकते हैं विपिन को, जंगल बोल सकते हैं, ठीक है। और आप सभी का इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते ही है। फलक बोलते हैं दोस्तों आसमान को, ठीक है। एक गाना आपने सुना होगा, फलक तक चल साथ चल, ये फलक मतलब आसमान को बोलते हैं। प्राण पखेरु निकल गए, तो पक्षी को क्या बोलते हैं भैया हमारे, ये बोलते हैं पखेरु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर समानार्थी हो जाएगा। कुक्कू, कुक्कुर बोलते हैं कुत्ते को, वैसे कुक्कुर होना चाहिए था, ये कुक्कुर मतलब कुत्ता होता है। रसीम किसका पर्यायवाची है, देखो रसीम किसको बोलते हैं, ये रश्मि है वैसे, रसीम, रश्मि, हाँ जी हाँ जी रसीम। तो इसका पर्यायवाची क्या है, देखो बिजली को क्या बोलते हैं दोस्तों, चंचला, ठीक है। नौका को क्या बोलते हैं, नाव, ठीक है, नाव है ये। स्त्री को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्त्री मतलब ये आपको जो लेडीज मतलब जो होती है, वैसे इसका हो ही नहीं कुछ, ये किरण हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि बिजली को क्या बोलते हैं, चंचला, ठीक है, दामिनी, ठीक है, दामिनी बोल देंगे, ठीक है। और ये नाव बोल देंगे, नौका, नाव, ठीक है। स्त्री का मतलब दोस्तों महिला बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है, महिला बोल देंगे। लेकिन यहाँ किरण का क्या होगा, रश्मि हो जाएगा, किरण। अंशु भी किरण को बोलते हैं, अंशु, ठीक है, अंशु किरण को बोलते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सही वर्ती वाले शब्द का चयन करें। देखो इस शब्द में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, कवित्री को हमेशा गलत लिखेगी, और ये ऑप्शन ऐसे आते हैं फंसाने वाले, ठीक है। कवित्री जो लिखा जाएगा दोस्तों, शब्द एक कवित्री होता है, एक आशीर्वाद होता है, ठीक है, एक आशीर्वाद होता है, ठीक है, ठीक है। अब आशीर्वाद आपको सही बताना है कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सही लिखा जाएगा या यहाँ लगेगा वो बताना है, वो कमेंट बॉक्स में। और एक उज्ज्वल होता है, ठीक है, इसमें दोनों जय, इसमें दोनों जय मतलब आधे होते हैं उज्ज्वल में। ये शब्द बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो कवित्री भी पूछा जाता है, तो कवित्री ये तो गलत होगा, क्योंकि कवित्री ये भी गलत होगा। और देखो आपका इसमें छोटी की मात्रा चले, ये भी गलत होगा, तो ये सही होगा। जो कवित्री होता है वो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, कवित्री, कवयित्री, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कवयित्री, ये छोटी और ये बड़ी, बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा आप इसको गलत करेंगे, इसलिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है वो आपको बताना है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये शब्द आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा होगा, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ सही लिखी हुई है, पता भी का पता, मुझे भी, इस आदमी को भी, मालूम भी, मालूम नहीं है सही। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो मालूम है ना, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, मालूम, मालूम नहीं होता, मालूम, मालूम नहीं होता, मालूम है नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, मालूम नहीं है, ठीक है। मालूम गलत लिखा हुआ है, मालूम इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूछे विलोम क्या, विलोम क्या होगा, जटिल का विलोम क्या होगा, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। जटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड कोई चीज़, बहुत ज़्यादा मतलब
ये बोलते हैं कि जिसे करने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। जटिल मतलब हार्ड एक भेज सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो मैंने बता दिया तो आपको समझ में आया होगा। जटिल का मतलब हार्ड यानी कठिन, कठिन तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो ये पर्यायवाची हो जाएगा। पूछा विलोम है तो सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। पेचीदा भी मतलब जटिल होगा। संयुक्त का मतलब क्या होगा? संयुक्त मतलब एक साथ, संयुक्त मतलब एक साथ, और एकाएक इसका दोस्तों विलोम हो जाता है संयुक्त। संयुक्त का क्या होगा? संयुक्त का मतलब जटिल भी होता है या क्या होता है? संयुक्त मतलब बहुत सारी चीज एक साथ संयुक्त है, ठीक है। उसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कम बोलने वाला, जो कम बोलता है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मितभाषी। क्या बोलेंगे? मितभाषी। वाचाल में बोलना। गंभीर का दोस्तों क्या हो जाएगा? जो गंभीर, जिसको गंभीर बीमारी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो और मृदुभाषी का मतलब क्या हो जाएगा? जो मधुर बोलता हो, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट, स्वादुष्ट, स्वादिष्ट या स्वादिष्ट, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब में आप देखेंगे मिस्टेक नजर आएगी। गागर में सागर भरना, ये ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे जो है इसको कर देंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे पता होगा कि आप इसको कर देंगे। थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन से ज़्यादा चीज़ खरीदना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत खरीदना। यानी ये बोलता है गागर में सागर का मतलब ये है कि कम शब्दों में ज़्यादा बोल देना, आप छोटी चीज़ों में ज़्यादा चीज़ दिखा देना, ठीक है। जैसे मूवी होती है ना भाई, 3 घंटे में पूरी जिंदगी दिखा देती है, कम से कम 50-60 साल की स्टोरी उसमें आ जाती है 3 घंटे में, ठीक है, छोटी स्टोरी। तो देखो भाई साहब, पीडीएफ वाले हमारे पास मैसेज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगर आपको भी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 6396453592। ये हमारा कंप्लीट पीडीएफ है। इस पर आपको जो है पीडीएफ मिलेगा वो 200 रुपये का मिलता है, लेकिन हम आपको जो है कंसेशन करा के इसको 100 रुपये तक भी दे देंगे। तो आपको अगर लेना है सभी सब्जेक्ट का, हमारे द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। जिसकी आशा नहीं की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अप्रत्याशित, ये तो होगा नहीं, गलत। प्रत्याशित का प्रत्याशित होता है। आशा अनुसार, जो आशा अनुसार किया गया हो कार्य। आशातीत का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं की गई हो। तो 10वें का राइट हो जाएगा सी। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, तो खालिस्तान के बीच में क्या आएगा? तो भाई साहब देखो, सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, पाजेब डालकर तो नहीं ले जाएंगे भैया पैरों में, ठीक है। घुंघरू डालकर भी नहीं ले जाएंगे। अब बेड़ियाँ, हथकड़ी होता है, हथकड़ी जो होती है वो हाथ में डलती है, हाथ से मतलब हाथ, और बेड़ियाँ जो डलती हैं वो पैरों में डलती हैं, ठीक है, पैरों में डलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरों में क्या डालेंगे? बेड़ियाँ, ठीक है। पाजेब क्यों डालेंगे भाई? उसको बहू थोड़ी बनाना है अपनी। घुंघरू क्यों डालेंगे? उसको नचाना थोड़ी है। तो यही आएगा बेड़ियाँ, सीधी बात है। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। पूछा यह है कि जो आपके सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मतलब ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर कौन सा शब्द आ सकता है जिसमें बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है, कौन सा शब्द आ सकता है। तो ये जो अंडरलाइन लिखा हुआ है रविंद्रनाथ जी ने, इसकी जगह कौन सा? रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी होता तो सही लगता भाई। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ने लगाने की आवश्यकता क्या है? ने हटा दीजिए, तब आपको बिल्कुल शुद्ध शब्द सुनाई देगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, सामान्य मतलब, सामान्य का मतलब वो है कि जो बहुत आराम की सामान्य की जिंदगी जी रहा हो, ठीक है, सामान्य। तो सामान्य का होगा दोस्तों विशिष्ट। अब विशिष्ट आपको जहां नजर आ रहा है वही होगा, ठीक है। अरे क्या हो रहा है? विशिष्ट जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विशिष्ट कहाँ लिखा हुआ है? देखो, विशिष्ट 2 में लिखा हुआ है, एक ये। तो अभद्र तो होगा नहीं ना, ये होगा। इसको काट दो, इसको भी काट दो। अब ये वशिष्ठ लिखा है, ये विशिष्ट, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी, विशिष्ट। दो की ई की मात्रा आएंगी। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका, जो आपका रेखांकित शब्द है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जो मतलब इसकी जगह बिल्कुल सही शब्द आ सकता है। तो भैया बाढ़ थोड़ी आएगा, बाढ़ तो वो होती है पानी की बाढ़, आ गई पानी से बाढ़ आ गई दोस्तों। तो गोलियों की तो बौछार होती है, गोलियों की बौछार के सामने कोई नहीं टिक सका, ठीक है। गोलियों की बौछार, गोलियों की मार भी नहीं आएगी, गोलियों की चोट भी नहीं आएगी, आहट भी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ठीक है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ठीक है। तो पूछा ये है, देखो यहाँ पर इसमें समस्त इसमें भी सही लिखा हुआ है, समस्त भी सही लिखा हुआ है, प्राणी मात्र भी सही लिखा हुआ, का कल्याण भी निहित भी सही लिखा हुआ है। अब आपको कन्फ्यूज होता है,
देखो अगर यहाँ ये लिखा होता इसमें समस्त प्राणी का कल्याण निहित है, समस्त प्राणी होता, मात्र को हटा दो तुम एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए मतलब, तो आपको तब भी शब्द बिल्कुल सही नजर आता कि इसमें समस्त प्राणी का कल्याण निहित है। मात्र क्यों लगा रहे हो भाई फिर भी? तो भाई लगा दो फिर आपके लिए बिल्कुल, इसमें समस्त प्राणी मात्र के लिए। पहले आप ये देखा करो कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, किसी शब्द में गलती तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है। फिर आप देखो, फिर आप सीक्वेंस में चेक करो कि बोलने में सही लग रहा है, फिर अगर आपको दोनों चीज़ में से कोई ना कोई कहीं गलती निकल ही आएगी। फिर सूर्य देखे पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सूर्योदय का समय होता है वो दोस्तों ऊषा काल होता है, ऊषा काल, ठीक है। अपरा पूरा नहीं आएगा। प्रातःकाल का मतलब ये है जो सूर्य उग जाता है, प्रातःकाल उसको बोलते हैं, प्रातःकाल सूर्य उगने का समय होता है, ठीक है। प्रातःकाल ये ऊषा काल आएगा। ऊषा काल मतलब वो लाली लाली सी जो नजर आती है ना, ऊषा काल उसको बोलते हैं, जो लाल लाल नजर आता है पहले सूर्य निकलने से पहले का। अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख। असुर के जो अर्जुन था, आप सभी को पता है, जब वो मछली की आंख को भेजता है तो उसका क्या था? एक ही देह था, एक ही मंतव्य था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। अब दो बच्चे इसको तो काट देंगे, चलो अब इसमें लक्ष्य उद्देश्य में कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा करूं। लक्ष्य हमारे सामने होता है वो चीज़ जो तुरंत दिखाई दे रही हो। उद्देश्य क्या होता है भाई? हमारा उद्देश्य क्या है करने का? उद्देश्य मतलब हम कब पूरा करेंगे, उद्देश्य ये हमारा कि हम जो फौजी बनेंगे, उद्देश्य हमारा ये है। लक्ष्य का मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ाई करने का है, तो हम पढ़ाई करेंगे। अभी जो अभी करने का मतलब है वो है लक्ष्य। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उद्देश्य मतलब जो बाद में होगा, जैसे हमारा उद्देश्य है फौजी बने, जिसको ड्रीम बोलते हैं। अब आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों बिहार के, बंगाल के वो गलत कर जाते हैं, माफ़ी चाहूँगा लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उधर की बोली ही ऐसी है भाई साहब कि वो कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंटों को जहाँ पे बोली जाती है। क्योंकि एक आपने देखा होगा कि कोई लोग पुस्तक को क्या बोलता है, उसकी पुस्तक, ठीक है, वो सही है, ठीक है, कोई नहीं। पुस्तक को क्या बोलता है भाई, उसका पुस्तक क्या है, उसका पुस्तक दे, उसका पुस्तक दे मुझे, ऐसे बोलते हैं बहुत से बिहार बंगाल में, उसका पुस्तक दे। लेकिन ये भैया गलत है, त्रुटि है इसमें बोलने में। उसका थोड़ी होगा, क्योंकि पुस्तक एक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए उसका नहीं लगेगा पुस्तक के साथ, उसकी लगेगा, उसकी, ठीक है। अब यही वो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, पुस्तक एक शब्द है स्त्रीलिंग, और यहाँ पर इसका उस पुल्लिंग कर दिया, पुस्तक उसका नहीं है। जैसे एक आपने देखा होगा दोस्तों, एक वीडियो वायरल थी, एक बाबा बोलता है कि मैं आपसे बिहार से मिलने आया हूँ। वो बाबा कहता है आया नहीं, आया है या आई हूँ? बोला आई हूँ। फिर बोलता है मेरा पति आपकी वीडियो देखती है या देखते हैं? बोला देखते हैं। तो ये कंफ्यूज मतलब वो कर देते हैं कभी कभी कुछ ऐसे शब्द, तो ऐसे ही इसमें कंफ्यूज होता है। अब यूपी के लोग तो नहीं करेंगे इसको गलत, क्योंकि आई थिंक यूपी में तो सही शुद्ध भाषा बोली जाती है। लेकिन मैंने बिहार के लोगों को जब मुझसे बात करते हैं कॉलिंग पे, जब पीडीएफ वगैरह लेने आते हैं, तो उनकी भाषा को थोड़ा अलग ही लगता है। उनको बोलता हूँ भैया ये भाषा को सुधारो, वरना हिंदी में क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो आई थिंक सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसमें बदलाव की क्या आवश्यकता है? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, उसकी नहीं है, उसकी नहीं है। तो उसकी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, राइट आंसर ये हो जाएगा। भेड़ बना लेना, भेड़ बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीवार में चुनना, गलत हो जाएगा। घोर में पत्ती आना, ये भी गलत हो जाएगा। मन में जगह बना लेना, ये भी गलत हो जाएगा। वश में कर लेना, भाई आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आप भेड़ चलते देखने होंगे तो हट 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 ऐसे करके मतलब उसको वश में कर लेते हैं, ऐसे करके भाई हट इधर आ, हट हट हट, चल 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 करके मतलब उसको अपने वश में करके रख लेते हैं। भेड़ आपने देखा होगा, भेड़ों का झुंड जो होता है जब चलता है तो हट हट करके जो पीछा उसका करता है, जिसके हाथ में दोस्तों डंडा होता है, वो हट हट करके ही उसको सबको मतलब एक साथ लेके चलता है। हजारों भीड़, सौयों भीड़ होते हैं, लेकिन दो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर लेते हैं भीड़ों को। तो इसका मतलब यही है कि भीड़ बनाने का मतलब है कि उसको कंट्रोल कर लेना, वश में कर लेना, ठीक है। उसके पैर में लग गई, अब उसके पैर में क्या लग गई भैया? देखो लग गई। अब बहुत सारे बोलेंगे कांटा लग गई, ठीक है, क्योंकि मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ भैया, कांटा एक पुल्लिंग शब्द है। कांटा लग गई नहीं, कांटा लग गया, समझ रहे हो? कांटा लग गई नहीं, कांटा लग गया होता है। फिर आपसे बोल रहा हूँ इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्रीलिंग वाले जिनको पुल्लिंग बता देते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर लेते हैं, जिससे कि दिक्कत हो जाता है बाद में। तो कांटा नहीं होगा इसका, ठोकर लग गई। हमेशा ठोकर क्या है? वह ठोकर लग के गिर गया, ठोकर लग गई ना कि लग गया, तो ठोकर लग गई, ठीक है। टक्कर लग गई, उसके पैरों में टक्कर लग गई। टक्कर क्या होता है? टक्कर भी स्त्रीलिंग है। टक्कर लग गई सीधी सही है, लेकिन उसके पैरों में नहीं, उसमें टक्कर लग गई। पैरों में थोड़ी टक्कर लगेगी भाई, पूरा इंसान में तो टक्कर लगेगी। तो टक्कर भी होता तो टक्कर तब होता, उसमें टक्कर, उसके पैर नहीं होता ना, उसमें टक्कर लग गई तब सही होता वो, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे।
प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा, प्रदूषण सबसे बड़ा का क्या है आज के समय का, बताइए। अभिशाप है, सफलता है, सफलता है, कर्तव्य है। सफलता दो बार आ गया, ये तो होगा नहीं भाई। प्रदूषण कोई सफलता थोड़ी होगा, कर्तव्य थोड़ी है प्रदूषण। प्रदूषण तो एक अभिशाप है, ठीक है भाई, तभी तो प्रदूषण फैल रहा है, तो इसको अभिशाप तो बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा, प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी क्या बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, कथाएं बढ़ रही है, उम्मीदें बढ़ रही है। अब प्रदूषण से कोई उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं हम, कथाएं भी नहीं कर सकते। अब घटनाएं समस्याएं में सुन चुनिए, एक कोई चुनना है, ये होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना। अब इसको कैसे चुनेंगे, इसको चुनेंगे घटनाएं समस्याएं। देखो ये बोलते हैं प्रदूषण के बढ़ने से धरती में बहुत सी घटनाएं पैदा हो गई, घटनाएं नहीं समस्याएं पैदा होती है प्रदूषण से। समस्याएं कि हमारा दम घुटता है, सांस नहीं आती है, ठीक है, और हमारी बीमारी हमें हो जाती है, तो समस्याएं होती है प्रदूषण से। जिससे समय रहते, प्रदूषण को जिससे समय रहते न हो गया तो वह जिसे समय रहते, यहां लिखा हुआ आगे 23 नंबर पे, जिसे समय रहते न गया तो वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। न गया, प्रदूषण को न रोका गया, बढ़ाया गया, लगाया गया, उठाया गया, न रोका गया। भाई अपने आप ही समझ में आ जाएगा, न रोका गया, बढ़ाया थोड़ी जाएगा प्रदूषण को, बढ़ाया तो बेकार है, लगाया भी नहीं जाता प्रदूषण को, उठाया भी नहीं जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों से निकलते हैं। कुछ पदार्थों से निकलते हैं प्रदूषण के तत्व, पेड़ों से, नदियों से, मनुष्य व पहाड़ों से। भाई देखो प्रदूषण कौन करता है, पेड़ थोड़ी करेंगे प्रदूषण, बिल्कुल नहीं करेंगे। नदियां थोड़ी प्रदूषण करेंगे, नहीं। पहाड़ थोड़ी करेंगे, नहीं। मनुष्य करता है प्रदूषण। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रदूषण के तत्व मानव द्वारा यानी मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। अब रेडियोधर्मी क्या हो सकते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, यथार्थ हो सकते हैं। तो भाई साहब आप लोग जानते ही हैं कि जो ये शब्द है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ ही हो सकते हैं, विचार थोड़ी होंगे। कोई ये विचार थोड़ी कर रहा है इस पर, भैया पदार्थ होंगे। कीटनाशक पदार्थ होते हैं, शाकनाशी विचार, जैसे कीटनाशक पदार्थ जो आप खेतों में लगाते देखे होंगे किसानों को, उसकी बात कर रहा है। तो पदार्थ होते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त शब्द इसका राइट आंसर होगा। तो 25 में से कितना आपने सही किया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि दोस्तों हर बच्चा इस वीडियो को देख सके। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कि आप सभी को मैंने कराए। 25 में से स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम।